इस मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक जंगल में एक लड़की के साथ में रोमांस कर रहा होता है। तभी अचानक से उनके पास एक गोट फेस किलर अपने चेंसो के साथ में आ जाता है। वो गोट फेस किलर उन दोनों को बारी बारी वहाँ पर बहुत बुरी तरह मारता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम एक बीच पर दो लड़कियों को देखते हैं। एक लड़की का नाम रीस होता है, दूसरी लड़की का नाम मिसी होता है। वो दोनों वहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन्हीं दोनों के बगल में एक लड़का भी होता है जो उन्हीं दोनों की एक फ्रेंड जिसका नाम ऑड्रा होता है उसका XBF होता है। एंड उसकी हाल ही में एक नई GF बनी होती है एंड वो उसकी फोटो खींच रहा होता है। थोड़ी देर बाद में रीस उसके पास में जाती है एंड ऑड्रा के साथ हुए ब्रेकअप के बारे में उससे बातें करने लगती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम ऑड्रा को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी से अपने एक घर पर आई होती है। इस घर को उसके फादर ने ही खरीदा होता है और उसके फादर कोई और नहीं बल्कि वही होते हैं जिसको गॉड फेस किलर ने मारा था। एंड इसको अपने फादर की मौत के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं होता। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरकर सबसे पहले वहाँ पर लगे एक बोर्ड को उखाड़ कर फेंकती है जिस बोर्ड पर ये लिखा होता है फॉर सेल बाय ऑनर। फिर वो अपनी गाड़ी से सामान निकाल कर जब उस घर में ले जा रही होती है तो उसकी निगाह उस घर के सामने बने एक छोटे से घर पर पड़ती है। लेकिन ऑड्रा उस छोटे से घर को इग्नोर करके अपने बड़े वाले घर में चली जाती है। फिर घर में जाते ही वो अपने थैले को खोलकर वाइन की बोतल बाहर निकालती है और उसको गिलास में भर लेती है। पीते पीते वो अपने डैड को फोन करने लगती है उनको थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन उसके डैड का फोन बंद आता है जिसके बाद वो मैसेज छोड़ देती है। फिर उसके बाद में वो घर को अंदर से देखने लगती है। घर के अंदर लग्जरियस फर्नीचर को देखकर उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। फिर वो उस घर के ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरे में जाती है एंड उस कमरे की खिड़की से जब देखती है तो उसे सामने एक समुद्र दिखाई देता है। एंड उसे देखने के बाद में ऑड्रा को और ज्यादा खुशी मिलती है जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो उस समुद्र के पास में जाएगी। फिर वो उस घर से निकलकर जब उस समुद्र के पास में जा रही होती है तो उसकी निगाह दोबारा से उसी छोटे घर की तरफ पड़ती है। लेकिन इस बार भी वो उसे इग्नोर करके समुद्र में बने एक छोटे से पुल पर जाती है। फिर उसके बाद में वो वहाँ से अपनी गाड़ी के पास में जाती है एंड अपनी गाड़ी से दोबारा से सामान लेकर उसी घर में जाने लगती है। तभी अचानक से कोई उसके ऊपर झपट्टा मारता है। फिर ऑड्रा एक पत्थर लेकर उसको मारने जा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड मैसी उसको आवाज देती है। फिर मैसी उसको ये बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड रीस है। फिर उसके बाद में वो तीनों मिलकर उस घर में जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। फिर ऑड्रा नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और नहाते नहाते मैसी से ड्रिंक मांगने लगती है। लेकिन मैसी और रीस उन दोनों में से कोई भी ऑड्रा की आवाज नहीं सुन पाता। तभी अचानक से ऑड्रा के बाथरूम के बगल का गेट खुल जाता है एंड उस गेट को खुलने से ऑड्रा डर जाती है और वो दोबारा से मैसी को आवाज देने लगती है। लेकिन उसके बाद में मैसी उसके पास नहीं आती जिसके बाद दोबारा ऑड्रा नहाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद में मिसी ड्रिंक लेकर उसके पास में जाती है एंड उसे देखकर ऑड्रा डर कर चीखने लगती है। एंड इसकी वजह से मिसी भी डर जाती है और उसके हाथ से वो गिलास छूट जाता है। फिर उसके बाद में ऑड्रा बाथरूम से निकलकर रीस के पास में जाकर कपड़े पहनने लगती है एंड नहाने के लिए फिर मिसी चली जाती है। उस घर में सबसे पहले थॉमस टप नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ में रहा करता था। लेकिन किसी कारण उसकी और उसकी फैमिली की मौत उसी घर में हो गई थी। तभी से इस घर को लोग भूतिया माना करते थे एंड तभी से इस घर को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। ये बात रीस को भी पता होती है। फिर रीस इस बात को ऑड्रा को बताने लगती है जिसका जवाब देते हुए ऑड्रा उसको ये बोलती है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि इस घर में किसकी फैमिली मरी थी। मेरे फादर ने इसको मार्केट प्राइस पर खरीदा है एंड अब ये घर मेरा है। फिर उसके बाद में रीस और ऑड्रा एक हॉरर फिल्म देखने जाते हैं एंड वो दोनों फिर मिसी को भी आवाज देने लगते हैं। मिसी को हॉरर फिल्म देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर वो नहाकर आती है एंड उन दोनों से ये पूछती है कि तुम्हें हॉरर फिल्म में चेंसो और ये खून खराबा देखने में क्या मजा आता है। रीस उसका जवाब देते हुए बोलती है कि किसी किसी को पसंद होता है, किसी किसी को पसंद नहीं होता, हमें तो बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद में मिसी वहाँ से ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरे में चली जाती है सोने के लिए। फिर वो जब सो रही होती है तो उसे एक ड्रीम आता है जिसमें वो एक कब्रिस्तान में भटक रही होती है एंड वहाँ पर कोई गॉड फेस किलर जैसा शैतान उसको फॉलो कर रहा होता है। एंड जब रीस और ऑड्रा मूवी देख रहे होते हैं तो उन दोनों को घर के बाहर से कोई चोरी चोरी देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद रीस को भी नींद आने लगती है और वो सोने के लिए एक कमरे में चली जाती है। ऑड्रा अभी भी कंटिन्यूअसली उस मूवी को देख रही होती है एंड तभी अचानक से रीस को ऐसा फील होता है कि कोई उसका पैर चाट रहा है। एंड मिसी अभी भी ड्रीम में कब्रिस्तान में ही भटक रही होती है। फिर रीस उठ जाती है और आसपास अपने देखती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। फिर वो ऑड्रा के पास में आती है एंड उसको ये बताती है कि तुम्हारे कुत्ते ने मेरा पैर चाटा। लेकिन ऑड्रा उसको ये बताती है कि मेरे पास तो कोई भी कुत्ता नहीं है। लेकिन रीस को इस बात पर पूरा यकीन था कि उसका पैर किसी ने तो चाटा है। फिर उसके बाद में रीस ऑड्रा को लेकर अपने कमरे में जाती है। फिर वहाँ पर वो दोनों कुत्ते को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वहाँ पर कुछ ना मिलने के बाद में रीस ऑड्रा से ये बोलती है कि वो पुलिस को फोन करने जा रही है। लेकिन उसे वहाँ पर अपना फोन नहीं मिल रहा था। फिर वो ऑड्रा से उसका फोन मांगने लगती है। ऑड्रा ने अपना मोबाइल एक पर्स में रखा हुआ था एंड वो पर्स एक दूसरे कमरे में होता है। फिर ऑड्रा
ऑड्रा उस कमरे में जाकर अपने पर्स को देखती है तो उसका पर्स वहाँ पर खाली मिलता है। फिर ऑड्रा वापस रीस के पास आती है एंड उसे ये सारी बातें बताती है। तभी उन दोनों को उस कमरे में से कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों जब उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक वाइन की बोतल गिरी होती है। फिर ये देखने के बाद में उन दोनों को डाउट होने लगता है कि इस घर में जरूर कोई जानवर आया होगा। फिर वो दोनों एक एक चाकू लेकर उसको ढूंढने लगते हैं। फिर जैसे ही वो उस घर का मेन गेट खोलते हैं तो बाहर से एक बकरी अंदर आ जाती है। उस बकरी को देखने के बाद उन्हें थोड़ी बहुत तसल्ली मिलती है एंड तभी वहाँ पर गोट फेस किलर आ जाता है अपने चेंसो के साथ। फिर वो दोनों अपनी जान बचाते हुए उस घर के बाहर भाग जाते हैं। फिर उनको वहाँ पर ये याद आता है कि मिस्सी अभी भी अपने कमरे में सो रही है एंड ऑड्रा ने अपने गाड़ी की चाबी भी अपने पर्स में रखा हुआ था एंड वो पर्स भी उसी के कमरे में होता है। फिर वो रीस को वहीं पर रोक कर 180 तक गिनती गाने को बोलती है एंड वो खुद घर के अंदर चली जाती है एंड मिस्सी अभी तक सपना देख रही होती है। वो सपने में देखती है कि गॉड फेस डेविल उसको पकड़कर एक तालाब में ले जाता है। वो तालाब में ले जाने के बाद मिस्सी को तालाब के अंदर डुबा डुबा कर मार रहा होता है। फिर उसके बाद में ऑड्रा रीस को वहीं पर छोड़कर अकेले ही घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाने के बाद में वो सीधा मिस्सी के रूम में जाती है। वहाँ पर वो ये देखती है कि मिस्सी बहुत बुरी हालत में मरी पड़ी होती है। मिस्सी को बुरी हालत में मरा हुआ देखकर ऑड्रा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते कमरे के बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर गॉड फेस किलर भी आ जाता है। फिर वो ऑड्रा को मारने के लिए अपनी एक बहुत भयानक सी तलवार निकाल लेता है। फिर जैसे ही गॉड फेस किलर अपनी तलवार से ऑड्रा के ऊपर हमला करता है तो ऑड्रा अपनी जान बचाते हुए नीचे बैठ जाती है एंड फिर गॉड फेस किलर ऑड्रा को एक लात मारता है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है और इसकी वजह से उसके सर में चोट आ जाती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर हम रीस को देखते हैं जैसा कि ऑड्रा ने उसको काउंटिंग करने को बोला था तो वो काउंटिंग कर रही होती है एंड तभी उसे वहाँ पर अपने फोन की रिंग सुनाई देती है एंड वो रिंग उसी छोटे वाले घर से आ रही होती है। रीस डरते हुए उस कमरे के पास में जाकर उसका गेट खोलती है तो उस कमरे के अंदर से एक दूसरा गॉड फेस किलर उसको पकड़कर अंदर ले जाता है एंड वो दूसरा वाला गॉड फेस किलर सीधा रीस को उठाकर एक पैनी चीज के ऊपर पटक देता है। इसकी वजह से वो पैनी चीज रीस के आर पार हो जाती है। फिर वो गॉड फेस किलर वापस रीस को बाहर निकालता है एंड वहीं पर पटक देता है। रीस अभी भी जिंदा होती है, उसकी सांसें चल रही होती है एंड फिर जैसे ही ऑड्रा को होश आता है तो वो देखती है कि वो गॉड फेस किलर उसे मारने जा रहा होता है। फिर वो गॉड फेस किलर को एक लात मारकर वहां से भाग जाती है एंड ऑड्रा को मारने के लिए वो गॉड फेस किलर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है एंड घर के बाहर आकर ऑड्रा को वो पकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो ऑड्रा को मारता, ऑड्रा के हाथ में एक चक्कू होती है एंड वो उसके पैर में मारकर वहां से भाग जाती है। ऑड्रा वहां से भागकर सीधा एक बोर्ड घर में चली जाती है एंड उस घर में जाने के बाद वो एक बोर्ड के अंदर छुप जाती है। उसे भागता हुआ वो गॉड फेस किलर भी देख लेता है। फिर वो भी उसको मारने के लिए उसी बोर्ड घर में चला जाता है। फिर अंदर जाने के बाद में वो गॉड फेस किलर ऑड्रा को ढूंढने लगता है। फिर ऑड्रा पीछे से अचानक से उसके ऊपर हमला करती है जिसकी वजह से उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। फिर ऑड्रा उसी की तलवार लेकर उसी की गर्दन काट देती है। उसके बाद में ऑड्रा उसकी गर्दन को उठाकर वहां से बाहर फेंक देती है। फिर अगले सीन में हम एक हेली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी एक शानदार गाड़ी में बैठकर उस घर के पास में आती है। हेली ऑड्रा की बड़ी बहन होती है एंड उसका हाल ही में अपने पति से डिवोर्स हुआ होता है। यहाँ पर वो अपने गम को भुलाने आई होती है। फिर वो अपने हाथ में एक बियर की बोतल लेकर उस घर में जाने लगती है। फिर वो बड़े वाले घर में ना जाकर छोटे वाले घर में जाती है एंड जैसे ही वो छोटे वाले घर का गेट खोलती है तो वहाँ पर रीस की लाश मिलती है जिसे देखने के बाद में हेली डर जाती है और जोर जोर से वहीं पर चिल्लाने लगती है। फिर उसके बाद में वो वहाँ से बड़े वाले घर में जाने लगती है। फिर वो जैसे ही बड़े वाले घर का गेट खोल रही होती है तो वो दूसरा वाला गॉड फेस किलर उसके पास में आ जाता है। फिर हेली के हाथ में जो बियर की बोतल होती है वो उसी बोतल से उस गॉड फेस किलर को मारने लगती है जिसकी वजह से वो गॉड फेस किलर वहीं पर गिर जाता है। फिर हेली घर के पीछे भाग जाती है। थोड़ी देर बाद में जब उस गॉड फेस किलर को होश आता है तो वो हेली को उसी घर के आसपास ढूंढने लगता है एंड फिर हेली एक कुल्हाड़ी लेकर उस गॉड फेस किलर के सामने अचानक से आ जाती है एंड वो उस कुल्हाड़ी से उस गॉड फेस किलर को मारने लगती है। फिर मारते मारते हेली उसका नकाब उतार देती है एंड वो ये देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्रेट है। ब्रेट उसका हस्बैंड होता है जिससे उसका हाल ही में डिवोर्स हुआ था। फिर ब्रेट हेली को गर्दन से पकड़ लेता है और उसको गर्दन दबाकर मारने लगता है एंड साथ में वो वहाँ पर ये भी बताता है कि उसी ने उसके डैडी को मारा था एंड तभी अचानक से पीछे से ऑड्रा भी एक कुल्हाड़ी के साथ में आ जाती है। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी से ब्रेट को लगातार मारने लगती है। फिर हेली ऑड्रा को ये बताती है कि इसी ने डैड को मारा है। ये सुनने के बाद में ऑड्रा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसके बाद में वो उसके और ज्यादा टुकड़े करने लगती है एंड इस टाइम पर ऑड्रा पूरी साइको बन चुकी होती है एंड जब उसकी बहन उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो अपनी बहन को भी मारने लगती है। फिर वहाँ पर वो अपनी बहन को भी कुल्हाड़ियों से मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में वहाँ पर घूमता फिरता आ जाता है। जब उसे वहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता तो वो ऑड्रा की मदद करने के लिए ऑड्रा को ढूंढने लगता है लेकिन ऑड्रा एक कुल्हाड़ी के साथ में उसके पीछे से आकर उसी के ऊपर हमला करने लगती है। इस हमले में ऑड्रा
अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के बाद में उसकी गर्लफ्रेंड को भी मार देती है। फिर इसके बाद में वो वहाँ से रीस के पास में जाती है जो अभी तक सांसें ले रही होती है एंड फिर ऑड्रा पास में रखे एक तकिए से उसका मुंह दबाकर उसे भी वहाँ पर मार देती है। फिर उसके बाद में वो वापस उसी घर में चली जाती है एंड ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।